प्रहलाद के जीवन में कितना दुख था, हैं? लेकिन विचार को, लेकिन उन दुखों से जो था वो ऊपर कैसे उठे? तो कहा क्योंकि उन्होंने उन दोनों चीजों से बचने का साधन है। जैसे विचार करो, आप चाहते हो कि नदी भी पार करनी हो आपको, कहीं आप जा रहे हो नदी पड़ जाए, आप चाहते हो कि नदी भी हम पार हो जाए जो है, और कपड़े भी न गीले, तो विचार को आपको तो दिमाग लगाना पड़ेगा नहीं। तो जैसे नदी को पार करने के लिए उपाय क्या है कि हम पानी से भी बच जाए, पानी में भी हमारे पैर ना पड़े और नदी भी पार हो जाए, नहीं है? तो उसके लिए साधन है कि नहीं है? तो जैसे नदी को पार करने के लिए आप चाहते हो कि जल वो हमको टच भी न करे और हम पार भी हो जाए, तो साधन है, नौका है? और भी है, आप उससे पार हो जाएगी तो आप पार भी हो जाओगे और उसके प्रभाव से भी बच जाओगे। तो ऐसे सुख और दुख के प्रभाव से बचने का साधन क्या है? ये सुख दुख क्या है? तो आप कहते हो ये भाव सागर है। अब ये भाव सागर जो है, जिसमें सुख भरा पड़ा है, दुख भरा पड़ा है, और सुख और दुख इस संसार में भरा पड़ा है। अब इससे कैसे पार होगी? नदी को तो पार करने के लिए आप विचार करते हो कि इसके हम टच ना, पानी टच भी न करे, पार हो जाए, तो साधन अपनाते हो। ऐसी संसार के सुख और दुख से पार होने का साधन क्या है कि रहो संसार में, और संसार में क्या भरा पड़ा है? तो कहते भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे। भवसागर से कितना डर लगता है? तो इस भवसागर में क्या भरा है? सुख भरा है, दुख भरा है। अब सुख और दुख से कैसे पार होगे? क्योंकि एक तरफ आप हो और दूसरी तरफ ईश्वर है, और बीच में जो भरा हुआ है वो क्या है? जैसे नदी के दो किनारे हैं, एक किनारा पे आप खड़े हो और दूसरे किनारे पर आपको पहुंचना है, लेकिन जिस किनारे को छोड़कर आपको जाना है उसके बीच में पानी नहीं है, अब उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसी संत कहते हैं, ऐसी सुख और दुख क्या है? तो संत कहते हैं संसार है, और संसार में क्या भरा पड़ा है? सुख और दुख भरा पड़ा है। नहीं, एक किनारे आप खड़े हो, दूसरे किनारे पर क्या है? दूसरे किनारे पर जो है ईश्वर है। नहीं, एक किनारे पर आप खड़े हो और बीच में जो है सुख दुख भरा है। अब इसको पार करके आप जब तक क्रॉस नहीं करोगे, जैसे पानी को क्रॉस नहीं करोगे, तब तक उस पार नहीं पहुंचोगे। ऐसी संत कहते हैं कि ऐसी जब तक आप सुख और दुख को क्रॉस नहीं करोगे, भव सागर है और इस भव सागर में सुख और दुख भरा है, और इसको जब तक आप क्रॉस नहीं करोगे तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। अब कैसे क्रॉस करोगे? इसको पार करने का साधन क्या है? भाई नदी को पार तो कर गए, पानी से टच भी नहीं हुआ और पार भी कर गए। तो ऐसी संसार में रह करके कि सुख से भी आप टच ना हो और दुख से भी टच ना हो, भाई दोनों भी चीजें टच ना कर पाए आपको, आप पार हो जाओ, है कैसा साधन अपना पाओगे? तो संत कहते हैं क्या साधन है जिसके अपनाए कि हमको ये छू ही ना पाए, ना तो सुख छू पाए ना तो दुख छू पाए, और हम पार भी हो जाए, नहीं हो जाए तो कैसे क्या करना पड़ेगा? तो इसलिए संत कहते टच न कर पाए हमको और हम पार हो जाए। तो इसलिए जीवन में हमको विचार करना चाहिए कि वास्तव में क्या करना चाहिए। तो इसलिए जीवन में हमको विचार करना है कि ये चीजें संसार में सुख और दुख दोनों चीजें हैं, और इनसे हम टच ना हो, और टच ना हो, इससे हम छू ना पाए, तो उसके लिए क्या साधन है? तो कहा जैसे पानी हमको टच ना हो और पानी को हम पार भी कर जाएं, तो उसके लिए नाव का साधन है। ऐसी संसार का सुख और दुख जो है हमको टच न कर पाए, हम पार हो जाए, तो संत कहते उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसने कहा सतगुरु कैद सचल विश्वासा, संयम न विषय कर आशा। कि संसार में कोई उपाय नहीं सदगुरु की भक्ति के अलावा। सदगुरु की भक्ति ही मनुष्य को क्या करती है? तो कहा सदगुरु की भक्ति ही मनुष्य को संसार से अटैच से हटाती है। नहीं समझ में आ रहा? संसार से अटैच वो हट गया तो संत कहते वो पार हो गया। नहीं, लेकिन इस अटैच से हटने का जो साधन है तो संत कहते हैं वो सदगुरु की भक्ति है। इसलिए प्रभु राम क्या कहते हैं? प्रभु राम कहते हैं कि मुझको प्राप्त करना चाहता है तो कौन से साधन को अपनाना होगा? तो भगवान कहते हैं यदि मुझे प्राप्त करना चाहता है तो वो साधन क्या है? प्रभु राम कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत समान। प्रभु राम कहते हैं वो साधन है गुरु की भक्ति का।